सीरियल अनुपमा में इस वक्त कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर आने वाला एपिसोड दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा है और अब मेकर्स एक ऐसा ट्विस्ट लाने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। खासतौर पर महाशिवरात्रि के पावन मौके पर होने वाला यह ड्रामा न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी में तूफान लाएगा बल्कि कई पुराने चेहरों की वापसी भी करवाएगा। जी हां दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जिस चोल को बचाने के लिए अनुपमा दिन रात एक कर रही है, उसी चोल पर अब रजनी की बुरी नज़र है। रजनी किसी भी हाल में चोल को तोड़कर वहां अपना प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहती है। उसके लिए चोल सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन अनुपमा और वहां रहने वाले लोगों के लिए यह उनकी जिंदगी, उनकी पहचान और उनकी आस्था है। कहानी में यह साफ दिखाया गया है कि रजनी को न तो लोगों की भावनाओं की परवाह है और न ही उनके भविष्य की। उसके लिए सिर्फ पैसा और पावर मायने रखती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अकेले ही रजनी के सामने दीवार बनकर खड़ी है। वह खुलकर रजनी को चैलेंज देती है कि वह किसी भी कीमत पर चोल को टूटने नहीं देगी। इसी बीच महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। पूरे चोल में भक्ति का माहौल होता है। हर तरफ शिव भजन, दीपक और फूलों से सजा माहौल नजर आता है। चोल के सभी लोग अनुपमा के साथ मिलकर इस पावन दिन को खास बनाने में जुट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव खुद इस जगह की रक्षा कर रहे हों। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा झटका लगता है। रजनी बुलडोजर लेकर चोल पहुंच जाती है। उसका इरादा बिल्कुल साफ होता है, आज ही चोल को तोड़ना है, चाहे इसके लिए कितने ही लोगों की भावनाएं क्यों न कुचलनी पड़ें। बुलडोजर की आवाज़ सुनते ही चोल के लोगों में डर फैल जाता है। महिलाएं रोने लगती हैं, बच्चे सहम जाते हैं, लेकिन अनुपमा डटकर सामने खड़ी रहती है। वह रजनी से कहती है कि आज महाशिवरात्रि है और यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि लोगों की आस्था है। लेकिन रजनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह आदेश देती है कि बुलडोजर आगे बढ़ाया जाए। और तभी कहानी में होती है वनराज शाह की धमाकेदार एंट्री। जी हां दोस्तों, जैसे ही वनराज वहां पहुंचता है, पूरा माहौल बदल जाता है। उसे देखकर रजनी के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि इतने सालों बाद वनराज शाह अचानक यहाँ कैसे आ गया। सबके मन में एक ही सवाल होता है, वनराज इतने समय से कहाँ था। वनराज की पर्सनैलिटी अब पहले जैसी नहीं होती। उसके हाव भाव, उसकी चाल और उसके शब्दों से साफ झलकता है कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और समझदार बन चुका है। वह सीधे रजनी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बुलडोजर रुकवा देता है। इसके बाद रजनी को पता चलता है कि वनराज अब सिर्फ अनुपमा का एक्स हस्बैंड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और नामी प्रॉपर्टी टाइकून बन चुका है। प्रॉपर्टी की दुनिया में उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह जानकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वनराज साफ शब्दों में रजनी को चेतावनी देता है कि अगर उसने यहाँ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वनराज यह खुलासा करता है कि चोल अब वह खुद खरीद चुका है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। रजनी गुस्से और बेबसी से कांपने लगती है। वनराज चोल के कागजात रजनी के सामने फेंकते हुए कहता है कि अब इस जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद वनराज अनुपमा की तरफ मुड़ता है। अनुपमा भी शौक में होती है क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि वनराज ऐसा कदम उठाएगा। उसके मन में डर भी होता है कि कहीं वनराज की नीयत में कोई खोट तो नहीं, क्योंकि वह जानती है कि वनराज बिना फायदे के कभी कुछ नहीं करता। लेकिन इस बार वनराज सबको गलत साबित कर देता है। वह अनुपमा से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए ही वापस आया है। अब उसे समझ आ चुका है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता बल्कि इंसानों की भावनाएं और रिश्ते उससे कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं। वनराज कहता है कि उसने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और अब वह उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जिसने हमेशा सबका भला सोचा। उसकी बातों को सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि वनराज की इस बदली हुई सोच से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। क्या सच में वनराज बदल चुका है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? क्या अनुपमा उस पर भरोसा कर पाएगी और रजनी अब आगे क्या नई साजिश रचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले ट्रैक में मिलने वाले हैं।
इतना तय है कि वनराज शाह की वापसी अनुपमा की कहानी में भूचाल लेकर आने वाली है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी।